हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज का लेक्चर है लंबा क्योंकि मैंने कराने हैं आपको कुछ सवाल भी सॉल्व। क्योंकि दोस्तों आज हमारा पेपर 1 का जो ये यूट्यूब पे क्रैश कोर्स चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर किए थे। उसमें मैंने आपको अंत में क्वेश्चंस भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। बहुत से बच्चों ने कॉमेंट्स भी किए, बढ़िया आंसर बनाए हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आंसर्स हैं एंड डेप्थ है, क्वालिटी है। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देना एंड कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताना जो कि यूपीएससी ने सिंस हमसे सवाल पूछे थे तो एक लेवल हमें हिट करना पड़ेगा। मुश्किल सवाल थे, पहली बात तो है मुश्किल सवाल थे तो एक लेवल हिट करना पड़ेगा जहां पर अगर हम चाहते हैं रैंक की तरफ बढ़ना, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा डेप्थ में चलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हमारा चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 2 ऑफ पेपर 1। अदरवाइज एपिसोड तो 3rd दिखेगा आपको, लेकिन ये लेक्चर नंबर पेपर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, एक पेपर 1 पेपर 2। क्विकली आपको रिमाइंडर दे रहा हूं कि एक दिन हम फ्राइडे को मिलते हैं, सैटरडे को मिलते हैं। फ्राइडे को पेपर 1 का टॉपिक डिस्कस करते हैं, देन पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 किए थे। यहाँ पर पेपर 2 में हमने A1 A2 डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया। पेपर 1 में आज हमारी बारी है चैप्टर 3 की। पेपर 2 में हम मिलेंगे जब नेक्स्ट टाइम तो B1 B2 कर रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही पेपर 1 पेपर 2 करते हुए दोनों को ही पैरेलली चलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चैप्टर 3 की शुरुआत वही सेम सही फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। चलिए उसी सेम फॉर्मेट की अगर हम बात करें जहां पर हम अपने YouTube के सोर्सेज को, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई बुक फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में आपको मैं बताता हूं एंड हम रैपिडली बस एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि सिलेबस का, ताकि हम जो सिलेबस में जो आपके नोट्स हैं, आपने कोई बुक फॉलो की है, आपने कोई कोचिंग सेंटर में जाके अगर आपने नोट्स बनाए हैं, जैसे भी आपने पढ़ा है, एक एक टॉपिक आपका कवर होना चाहिए, एक एक सिलेबस का टिक 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 आपका लगा होना चाहिए। यस, मेरे पास इस पे भी अच्छे नोट्स हैं, इस पे सब पर अच्छे बढ़िया नोट्स अवेलेबल हैं। ओके ठीक है, चैप्टर 3 रिसर्च मेथड्स। और मैं ये जस्ट कांट स्टॉप एम्फसाइजिंग इट इनफ कि बच्चे इस चैप्टर को छोड़कर जाते हैं पेपर में, उनको पता ही नहीं रहता कि चैप्टर में क्या डिटेल चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऊपर से भी नहीं देखते बहुत बार। तो इवन कि जैसे आपने शायद सृष्टि देशमुख जी का वीडियो भी देखा होगा, उन्होंने भी वहां मेंशन किया कि कैसे उन्होंने जो स्लीपी क्लासेस के वीडियोस फॉलो करके कुछ हेल्प हुई उनकी। एंड अकॉर्डिंगली मैं हमेशा ही एम्फसाइज करता आया हूं, करता रहूंगा कि ये चैप्टर है मेक और ब्रेक बन जाता है। बहुत बार आपको एक्स्ट्रा 10 15 20 नंबर दिला सकता है, बाकियों से बहुत ज्यादा एज मिल सकती है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है एंड रैंक आ सकता है। एंड देन अगर रैंक आ रहा है तो हो सकता है बढ़िया कार्डर मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रिसर्च मेथड वाले जो चैप्टर को अच्छे से ढंग से वीडियोस देखिएगा। पहला जो टॉपिक है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, बहुत पुरानी डिबेट, इस पर हमारा जो लेक्चर अवेलेबल। ठीक है, कि ये जो मेथडोलॉजीज होती कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बुक फॉलो की है जो हरलम्बस ब्लू वाली होती है, हरलम्बस एंड हॉलबॉर्न बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर 14। ठीक है, रट लीजिए चैप्टर को। ऑलमोस्ट उसमें सब चीजें जो लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जा सकती हैं एंड हम उसमें से हमने भी हेवीली बोरो करते हुए यहाँ पर अपने चैप्टर्स भी बनाए हैं। ठीक है, लेक्चर्स बनाए हैं। एंड देन जो ये YouTube के ही लेक्चर्स की लिंक लगी हुई है, इसमें आप पढ़ेंगे अबाउट पॉजिटिविज्म, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो सकता है सोशियोलॉजी में या नहीं हो सकता, फील्ड एक्सपेरिमेंट का क्या स्कोप है, कंपैरेटिव मेथड्स। ठीक है, कि अगर हम कंपेयर करते करते भी हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं तो क्या स्कोप उसमें अवेलेबल है सोशियोलॉजी में। देन क्वालिटेटिव, क्वांटी मतलब जहां पर हम नंबर्स एक्सेट्रा की बात करें, क्वाली मतलब जहां पे हम ब्रॉडली बात करें कि जैसे अगर मैं बोलूं कि खाना कैसा लगा, आप बोले सर अच्छा लगा, व्हाट इज अच्छा, है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। लेकिन मैं बोलूं पानी कितना है, आप बोलेंगे सर 5 लीटर 2 लीटर, एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है। लेकिन हम अच्छा खाना कितना अच्छा, इसलिए हम जो क्वालिटेटिव होता है हम यूजुअली ट्राई करते हैं कि उसको भी क्वांटिफाई कर पाएं, कि अगर हम क्वांटिफाई कर पाएं हमें बेटर बात समझ आती है कि खाने को आप 1 से लेकर 10 के स्केल पर रेट कीजिए, 7 लगा, 10 लगा, 9 लगा, क्या लगा। ठीक है, तो क्वाली को हम क्वांटी करने की ट्राई करते हैं, उसी के बारे में बात भी है कि इसमें। लेकिन क्वांटिटेटिव में तो चलो हम ह्यूमन इमोशंस को क्वांटिटेटिवली शायद कभी ना बता पाए ना, किसी को खाना बहुत अच्छा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो। लेकिन पानी अगर 5 लीटर है तो 5 लीटर ही होता है ना वो, तो उसमें पर्सपेक्टिव इतना मैटर नहीं करेगा जितना क्वालिटेटिव में पर्सपेक्टिव्स की बात हो जाती है। इसीलिए वहां पे इंटरप्रिटेटिव जो अप्रोच की बात होती है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की, फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, इसकी बात होती है, हमसे यूपीएससी सवाल भी पूछता है। ओके
लिंक लगा हुआ है हमारा इस लेक्चर का, आराम से इस पर क्लिक कीजिए। एंड दोस्तों ये सभी वीडियोस जो हमारे जितने भी ये क्रैश एटसेट्रा की बात हो रही है, ये हमारे जो स्लीपी क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, हमारे sleepyclasses.com वेबसाइट पर जाएंगे, आपको वहाँ पे टॉप पर लॉगिन लगा हुआ दिखेगा, लॉगिन कीजिए एंड अगर नहीं किया अभी तक रजिस्टर कीजिए अकॉर्डिंगली। वहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज आप देख सकते हैं। एंड चाहें तो वहाँ पर आपको लगे पेड मॉड्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास एक बहुत ही लाजमी क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वैलिड क्वेश्चन कुड बी कि सर पेड और फ्री में फर्क क्या है? सर जो पेड मॉड्यूल है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्रैश कोर्स, ऐसे ही क्रैश कोर्स में हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम ज़्यादा चीज़ें कवर करते हैं। कुछ वैल्यू अपडेट्स भी आ जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट जो इशूज़ एंड मुद्दे चल रहे होते हैं साल भर के, एंड कुछ करंट अफेयर्स भी हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं कि ताकि जो इस साल अगर हम जा रहे हैं अच्छे एग्जाम्पल्स कोट कर पाएँ। एंड बढ़िया वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज भी रहती है, अगर आप चाहें ज्वाइन करना तो पेड मॉड्यूल्स हैं। हमारे पेड मॉड्यूल्स भी हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रखने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका फ़ायदा उठा पाएँ। कम से कम एक ऐसा एक अटेम्प्ट तो करें कि हम बढ़िया पढ़ के जा रहे हैं तो हम बढ़िया वहाँ लिखें, ठीक है। तो अगर हम बोले ना कि हमारा इनपुट ही अच्छा नहीं है तो आउटपुट अच्छा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इनपुट अच्छा करें, आउटपुट पर देन स्टार्ट फोकसिंग। एंड थोड़ा भगवान की मर्जी भी होनी चाहिए कि हम पे अगर कृपा है तो वाई नॉट, है ना, हो भी सकता है, ठीक है दोस्तों। तो लेक्चर नंबर 2, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 61 है, वैसे वीडियो नंबर 2 वो हम क्रिटिकल स्कूल के बारे में, फेमिनिस्ट स्कूल, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है। हमें लगता है यहाँ पढ़ते हुए कि अरे सर यूपीएससी कहाँ पूछता है, ये इतने सारे सवाल पूछे गए हैं। हमने पेपर 1 को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके आपको अवेलेबल करवा दिया है। हमारे डाउनलोड सेक्शंस में, जो sleepyclasses.com के डाउनलोड सेक्शंस में सोशियोलॉजी में आपको सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज पेपर जो PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाके देखिए कि इस टॉपिक के तहत कि क्वांटी क्वाली के नीचे क्या सवाल पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। देखें थोड़ा सा आपको लगेगा ना कि सर पोस्ट मॉडर्निज्म पे सवाल, अच्छा पोस्ट पॉजिटिविज्म पे सवाल, सर ये क्या बात बनी, इतने मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, यस पूछे जाते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है, और केस स्टडी मेथड क्या होता है, तो ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बार बार हम पढ़ेंगे तो इसलिए जरूरी है ना, टेक्निक्स क्या है डेटा कलेक्शन की, जिसमें केस स्टडीज एंड सैम्पलिंग की बात आती है। एंड देन डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोगों की जीवनी पढ़ते हैं कि अच्छा उनकी जीवनी पढ़ के, जैसे मान लीजिए आप महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ रहे हैं, आप नेहरू जी की जीवनी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंसान की जीवनी पढ़ रहे हैं, आपको पता लगेगा कि उनके जब जैसे जो उनके जीवन काल में क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे, आसपास का समाज कैसा था, विमेन की हालात अच्छी थी बुरी थी, है ना, आपको चीजों के बारे में पता लगता है। इसलिए लाइफ हिस्ट्रीज गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी अराउंड अ पर्टिकुलर पर्सन। उस बंदे के बारे में तो पता लगता ही है, उस इंसान के आसपास के जीवन के बारे में पता लगता है। इंटरव्यू मेथड, ठीक है, इंटरव्यू पे बहुत बार यूपीएससी सवाल पूछ चुके हैं, शॉर्ट नोट लिखवा चुके हैं। एथनोग्राफी क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 63 में बात करेंगे। ये सभी जो पायलट स्टडी, सोशल सर्वे, क्वेश्चनियर, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, इसमें हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है। देन सेकेंडरी सोर्सेज की प्राइमरी सोर्स तो ये होता है ना कि मैं आपसे गया, बात करी, मैंने आपसे डेटा लिया कि अच्छा आपकी उम्र कितनी है, अच्छा आपकी हाइट, आपका वेट इतना, अपने जो फेवरेट फूड के बारे में बताइए, फेवरेट हीरो, फेवरेट जो एक्ट्रेस, इसके बारे में बताइए एक्सेट्रा। मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन एक हो सकता है कि मैं किसी ने और सर्वे किया हुआ है, मान लीजिए सरकार ने सर्वे किया हुआ है, किसी प्राइवेट एजेंसी ने सर्वे किया हुआ है, तो मैं उनका डेटा यूज कर लूँ, दैट इज सेकेंडरी सोर्स, जो मैंने खुद जाके एज सच रिसर्च करके नहीं उठाया। सेकेंडरी सोर्स मतलब किसी और पर रिलाई करते हुए, अखबार का मैंने कोई डेटा उठाया, अखबार की स्टडी देखी, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। जिसने किसी और ने स्टडी की थी, मैंने उसको कोट कर दिया, उसके बारे में उसके इंफॉर्मेशन को नोट कर लिया, दैट इज सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। उसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल, यूपीएससी का थोड़ा खास टॉपिक, ठीक है। एक एक टॉपिक यहाँ पे जो वीडियो है, जो बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत हैवी भी नहीं है, पॉइंट पढ़ते रहिए, सरल मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको कुछ बात समझ तो आ रही है ना। ऐसे ही बस उसमें हम कुछ जो किसी इंसान का हम पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, अच्छा कोई इसको बुरा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कि लाइफ हिस्ट्रीज के फायदे नुकसान, है ना। 10 मार्क्स का हमें क्वेश्चन पूछेंगे, हम आंसर बना देंगे ना उस पर। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, हाइपोथेसिस, अगेन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। एंड देन पूरा चैप्टर ही फेवरेट है दोस्तों, ठीक है। आप क्योंकि ना बच्चे पढ़ के नहीं जाते, इसलिए एग्जामिनर भी उम्मीद कम करते हैं कि बच्चे इसमें कुछ लिखेंगे, तो पढ़ के जाइए, नंबर निकालिए। आप कहेंगे सर बच्चे पढ़ के क्यों नहीं जाते, अरे बच्चों को मुश्किल लगता होगा, जैसे भी हो सकता है। हमने इतनी कोशिश की है कि आसान बनाने की, इतने सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं, तो कुछ तो हो सकता है ना, शायद हम माने कि बच्चों को समझ तो आ रहा होगा। आप भी देखिए, कॉम्पिटिशन का पार्ट बनिए एंड कॉम्पिटिशन को एक्सीड कीजिए, बेटर काम कीजिए, मेहनत है ना, मेहनत से ही होगा। तो ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें तो पेपर 3 पर, सॉरी चैप्टर 3 पर हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, मुश्किल सवाल डिस्कस किया हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर, उसके लिए हमें काफी डेटा इकट्ठा करना पड़ा था, कि वो है फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी रिजेक्ट्स मेनी ऑफ द अजम्पशंस ऑफ पॉजिटिविज्म।
कि पॉजिटिविज्म की बहुत सारी एजम्पशंस को रिजेक्ट करता है। यस करेगा, पॉजिटिविज्म जो है थोड़ा क्वांटिटेटिव पे काम करता है, जो फिनोमेनोलॉजी है वो थोड़ा क्वालिटेटिव मेथड है, तो इसे रिजेक्ट करके ही बात बनेगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता एक्सेट्रा। तो जनरली हम ब्रॉडर चीजें पढ़ते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक ही पढ़ लें, फिनोमेनोलॉजी के बारे में जान लें, पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ लें, देन कैसे पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट करता है फिनोमेनोलॉजी, इसके बारे में बना लें तो अच्छा आंसर बन सकता है। तो ये उसका वीडियो का लिंक भी लगा हुआ है। क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, आप जाके देखेंगे यू विल फाइंड इट इजीली। वहां पे कुछ सवाल ऑलरेडी मुश्किल PYQs ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 के सोर्सेज है मैंने आपको बताया, जो हर्लम्बस हॉलबॉर्न का चैप्टर 14 मतलब जो ब्लू वाली हर्लम्बस है, स्लीपी के नोट्स भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक है सरल सी चीज जो हमने अभी देखी, हमने रैपिडली चैप्टर देखा। तो लेकिन इसके अंत में जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है आपने मुश्किल सवाल, यूपीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है, 2018, 19, 20 में से कभी पूछा गया है। ठीक है, ये है कि एग्जामिन एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, आप कहेंगे सर इतना हैवी वर्ड, ये तो इसके स्पेलिंग ही गलत हो जाए मुझसे, एपिस्टेमोलॉजिकल, मेरी जीभ ट्विस्ट हो गई बोलते बोलते। तो अरे मुश्किल नहीं है, यू हैव टू ट्रस्ट मी। ये शब्द ना जो अकेडमी है ना, अकेडमिक दुनिया है, अकेडमिक दुनिया ना बहुत जैसे होता है ना, जैसे कि बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे एक शब्द है ये एपिस्टेमोलॉजिकल, कि अकेडमिक वर्ड है ये, अकेडमिक की ना, कि आप मुझे इसकी कुछ ऐसी जो फाउंडेशंस के बारे में बताइए, क्वालिटेटिव मेथड्स जो हम यूज करते हैं सोशल रिसर्च में। आपने चैप्टर नंबर 1, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 1 ही पढ़ा था, दैट वाज अबाउट क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड्स की जो फाउंडेशन नींव रखी गई, उसके एकेडमिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताइए कि क्यों रखी गई, क्या करते हैं उसमें, क्या उसकी अच्छाइयां, क्या उसकी बुराइयां। ठीक है, उसके बारे में बात करनी है, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये हैवी सा वर्ड देख के बच्चे घबरा जाते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखते हैं आपकी थोड़ी घबराहट कम हो जाती है कि सर अच्छा मैं क्वेश्चन देख के ना मेरा डर लगता था, थोड़ा कम हो गया डर लगना। डर तो लगता है लेकिन गला तो भी सूखता है, लेकिन इतना नहीं सूखता। ठीक है, इतना डर नहीं लगता जितना पहले लगता है। तो इसीलिए एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स, इसको आप मुझे नीचे ही जो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। ठीक है, कुछ बनाइए, कुछ रिसर्च कीजिए, किताबें पढ़िए, और जो वेरियस देखिए, हमने अपने टेस्ट सीरीज में जगह जगह हमने भी ये सवाल डिस्कस किए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साथ यूट्यूब पे भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ताकि आप ऐसे सवालों को, बहुत से ऐसे सवाल एग्जिस्ट करते हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 से। ठीक है दोस्तों, अब यहां तो हो गया जो हमारे नेक्स्ट वीक तक की बात, लेकिन जो प्रीवियस वीक मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। ठीक है, आपके बहुत से बच्चों ने उसका जवाब भी दिया। चैप्टर 1 में क्वेश्चन था, जो फोकल पॉइंट है वो कह रहे हैं सोशियोलॉजी का, इट रेस्ट्स ऑन इंटरैक्शन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस। बच्चों ने इसका आंसर दिया, बढ़िया आंसर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेसिक पोस्टुलेट्स बताने थे आपने पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के। मुश्किल सवाल नहीं थे, क्योंकि अगर हम पढ़ाई करके जाते हैं तब मुश्किल तो नहीं लगता, बिना पढ़े जाएंगे तो हर चीज मुश्किल है ना। तो बिना पढ़े जाएंगे शायद हमें ABC पढ़नी भी नहीं आती। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ तो पढ़ाई करते हैं ना, कुछ तो नॉलेज ग्रेजुअली बढ़ी रही है, तो स्टे कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एज वेल। तो ग्रेजुअल नॉलेज इंक्रीज करोगे तो ग्रेजुअली यू विल फाइंड कि चीजें आपको जो धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो गई हैं, एंड लिंक जुड़ने शुरू हो गए हैं, कुछ कोड कर पाते हैं, एंड कुछ कोड करते हुए जो लग रहा था टीचर ने नहीं भी पढ़ाया, सर ने नहीं भी बोला, वो भी शायद मुझे लग रहा है तार जुड़ रहे हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंगली यू एंड अप फ्रेमिंग गुड आंसर्स, यूनिक आंसर्स जो बाकी नहीं बना पा रहे हैं ना आप। वरना तो आप सोचेंगे ना कि अगर सभी बच्चे ये पढ़ के जा रहे हैं तो सभी का आंसर सेम होगा, सेम आंसर नहीं बनता। हम इतने सारे बच्चों के जो कॉपी चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं हमारे पेड मॉड्यूल में, ठीक है, तो वहां पे कॉपी चेक करते हैं, तो बच्चों के आंसर यूनिक होते हैं। हम बस देख पाते हैं कि हाँ अगर ऐसा आंसर ही रिपीटेडली वो बनाना शुरू करते हैं, कुछ बात समझ आ रही है, तो मेंस में अच्छे नंबर मिलने के चांस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस यही चीजें रहती है, ज्यादा पढ़ने से ही होता है, कम पढ़ने से नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है, डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इट इज अबाउट The focal point of sociology rests on interaction. How do you distinguish it from common sense? पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हमारा समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, वो सोशियोलॉजी क्यों कह रहे हैं, बिल्कुल जो फोकस है, एकदम फोकस है जो वो किस पर है, इंटरैक्शन पर, कि ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसी से ही कुछ ना कुछ नई तरह की थ्योरीज बनाते हैं, उसी से ही कुछ नई तरह की, वो इंटरैक्शन के बेसिस पर ही कुछ नई तरह का कोई एक नया मीनिंग निकालते हैं चीज का। अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी
सिर्फ उसी पर ही फोकस्ड रहती है। आप इसको कॉमन सेंस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉमन सेंस? क्या सोशियोलॉजी हुई इसमें? ये तो कॉमन सेंस ही हुई कि अगर आप और मैं कोई बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो तो कॉमन सेंसिकल चीज है, इसमें सोशियोलॉजी कहां से आ गई? तो इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सर पहले हमें इंटरेक्शन बताना पड़ेगा। इंटरेक्शन मतलब वो नहीं कि सर दो लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो हम पढ़ते भी हैं। एंड देन सर हम ना थोड़ा आइडियाज यूज कर सकते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का, कि हाईलाइट करने के लिए कि सर इंटरेक्शन और सोशियोलॉजी थोड़ा इंट्रिकेटली आपस में लिंक्ड हैं, इनमें ताल्लुकात है। एंड देन इसको हम कॉमन सेंस से रिलेट कर देंगे, थोड़ा सा इसको जो बोलेंगे सर काफी सिमिलैरिटीज भी हैं, थोड़ा बोल देंगे सर नहीं सिमिलैरिटीज बिल्कुल नहीं है, कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, कुछ कंक्लूजन बनाएंगे अंत में कि क्या बात बनी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर तो सोशल इंटरेक्शन बना सकते हैं आप, कुछ 3-4-5 कीवर्ड्स नोट कर लिए, उसी को ही हमने बार बार रटते रहोगे तो इंटरेक्शन की परिभाषा आपको याद हो जाएगी। ठीक है, कि रेसिप्रोकल एक इन्फ्लुएंस है, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं एंड यूजुअली फेस टू फेस हुआ करता था सर, लेकिन आजकल आज की सोसाइटी में टेक्नोलॉजी की मदद से जरूरी नहीं है फेस टू फेस, और हम एसएमएस के जो वेरियस स्काइप, मैसेजिंग, जूम एटसेट्रा के थ्रू भी लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं एंड आपस में वहां पर कोई ना कोई मीनिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है सर, बढ़िया। एंड देन इसीलिए सर जो आपने लिखा था क्वेश्चन में, यूपीएससी को हम बोल रहे हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये खुद का नहीं बनाया हुआ क्वेश्चन, तो यूपीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि इंटरैक्शंस है, सेंट्रल आइडिया है समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का। तो इंटरेक्शन के बारे में बात करें कि सर इंटरेक्शन के जो सोशियोलॉजी का जो सेंट्रल पॉइंट है कैसे, वो कह रहे हैं कि सर ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो अगर समाज में अगर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ उठते हैं बैठते हैं तो कुछ आपस में डिस्कशंस करते हैं, तो समाज में हर चीज को वो अगर देखते हैं, कोई ना कोई शायद नया पहलू निकालते रहें। ठीक है, नया नजरिया लेके आते रहें। सेम चीज आपने देखी, सेम चीज मैंने देखी, हो सकता है आपको कोई डिफरेंट मीनिंग क्लिक हो जाए उसका, मुझे डिफरेंट मीनिंग क्लिक हो जाए। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल चीज होती है कि जैसे कि मान लीजिए ये पेन है मेरे हाथ में, है ना, ये पेन है मेरे हाथ में, तो अगर मेरी पीठ पे खुजली हो रही है तो मैं इससे खुजली कर सकता हूं, कोई लोग नहीं करेंगे इससे, किसी को नई आइडिया आएगा, कोई जाके शायद हो सकता है दीवार से अपने आप को रब कर ले, खुजली कर ले, कोई पेन से खुजली कर ले। गेटिंग इट? तो इसीलिए सेम चीज थी, डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं लोगों के लिए, डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट तरह के टूल्स की तरह यूज हो सकते हैं चीजें। तो इसीलिए हम ये तो कभी नहीं कह सकते ना कि पर्टिकुलरली कि एक ही चीज एक ही सभी को नजर आएगी उसका। ठीक है, ब्रॉडली यस, घड़ी मुझे नजर आ रही है अगर, तो घड़ी से सभी को वही नजर आएगा कि वक्त देखने के लिए है, कि शायद ही किसी को नजर आए ना कि नहीं कि मैं इस घड़ी को यूज कर सकता हूं लेट्स से कैच खेलने के लिए, नहीं, शायद बहुतों को नजर नहीं आएगा, लेकिन किसी मेजॉरिटी को नजर क्या आएगा, घड़ी वक्त देखने का कोई इंस्ट्रूमेंट है। यस देयर आर कॉमनैलिटीज, यस देयर आर जो एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स, बट लेकिन हम यूनिक पर्सपेक्टिव भी ले आते हैं इंटरेक्शंस के थ्रू। ओके, तो अब यहां पे बोलेंगे सर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, समाज में रहते हैं, तो वो वर्ल्ड को मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स के जैसे देखते हैं। ठीक है, कि वो जो वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उसमें कोई ना कोई मीनिंग छुपा हो सकता है, कोई ना कोई डिफरेंट बात हो सकती है। ओके, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मटेरियल चीजें जो दिख रही हैं हमें आसपास, ये पेन, ये घड़ी, है ना, ये कैमरा, जो भी है ना, एक्शंस हो सकते हैं आपके मेरे, और रिलेशनशिप्स, इवन सिंबल्स। सिंबल मतलब लैंग्वेज, मैं कोई भाषा यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है कि उस भाषा को कोई कैसे समझे, कोई डिफरेंट तरह समझे, किसी को भाषा समझ ही ना आ रही हो, क्या पता। एंड देन उसके बाद जो इंटरेक्शंस हैं हमारे समाज में, हमें सिर्फ ना ये थोड़ा ये जो लाइनें लिख रहे हैं नीचे, हम ये लाइनें सिर्फ हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम बताएं यस इंटरेक्शन सोशियोलॉजी का सेंट्रल पॉइंट है, कि इंपॉर्टेंट चीज है सोशियोलॉजी के लिए, इंटरेक्शन स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड देन हम उसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक पूरे की पूरी फील्ड है सोशियोलॉजी में एग्जिस्ट करती है, कि कैसे हम आपस में मीनिंग्स एक्सचेंज करते हैं, कैसे मैंने कुछ कहा आपने समझा, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली जो उस पूरे के पूरे जो ओवरऑल इस प्रोसेस में हम म्यूचुअली कुछ बातें समझते भी हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। लेट्स से अगर मैं बोलूं सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो आपको पता लगेगा अच्छा कोई दर्द मतलब कोई चीज होती है, आपको समझ आएगा। लेट्स से मैं ये तो नहीं बोल रहा ना कि मैंने बोला मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आपको लगेगा पानी पीना है, आप मुझे पानी का गिलास दे देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो हमने कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रखी ना, हाथ में दर्द हो रहा है तो आपको बात समझ आएगी, अच्छा दर्द हो रहा है हाथ में। ठीक है, तो इसीलिए हम म्यूचुअली अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं सर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है ये, कहीं हम इसको देखें तो इसीलिए जो बिहेवियरल जो साइकोलॉजी का एस्पेक्ट हमने जो सोशो में जो लेकर आए थे, तो इसमें माइक्रो एस्पेक्ट नजर आता है सोशियोलॉजी। जब मैक्रो मतलब ब्रॉडर चीजों में फोकस कर रही है, माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजों में फोकस कर रही है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में फोकस कर रही है। एंड इंडिविजुअल्स को हम एक यूनिक पर्सपेक्टिव की तरह देखते हैं कि इंडिविजुअल के दिमाग में जो क्या उसका मीनिंग निकला एंड अकॉर्डिंगली उसने क्या मीनिंग इंटरप्रेट किया। एंड देन इसीलिए इंडिविजुअल जो
जो सामाजिक यस जो जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह से वो है, वो जो कॉन्स्ट्रेंट से बंधा हुआ है, लेकिन यूनिक भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल है पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट एंड एजेंट्स दोनों के जैसे जो काम करता है, मेरली ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ रिसीव नहीं करता, अपनी इंटरप्रिटेशन भी देता है कुछ। इसलिए सोशियोलॉजी में अगर हम माइक्रो, है ना, आप इसको सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है। आप थिंकर्स के नाम ड्रॉप कीजिए, हैरल्ड गारफिंकल की बात कीजिए, ठीक है, जो बर्जर लुकमान यहाँ पे लिख दिए आपके कि उनके क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, कि कैसे सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी एंड उस पर काफी थियरीज डेवलप की सोशियोलॉजी में। सिमल की सोसाइटी तो एक जो है लिविड एक्सपीरियंस है, आप हर वक्त कुछ ना कुछ नया नया समझते जा रहे हैं। एंड जो अर्विंग गॉफमैन, आप ये कुछ थिंकर्स को कोट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी बात में दम ला सकते हैं कि सर सोशियोलॉजी का फोकल पॉइंट इंटरेक्शन है। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने फोकस किया इस पर एंड अकॉर्डिंगली जो थियरीज भी डेवलप करी, ठीक है। इसीलिए सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, रूल्स, सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस बनाना, सोशियोलॉजी इसको बहुत सारी चीजों को समझती जाती है। फोकल पॉइंट क्या रहता है आपका? इंटरेक्शन। तो सर लेकिन आपने एक सवाल उठाया था यहाँ पर, यूपीएससी को हम कह रहे हैं कि सर कॉमन सेंस से आपको लग रहा है ये कॉमन सेंस है, तो कॉमन सेंस क्या होती है, डिफाइन कर दीजिए। दो प्यारी प्यारी सी डेफिनेशन हमने रटी हुई हैं कि मैक्स वेबर कहते हैं रूटीन नॉलेज वी हैव ऑफ आवर एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज, एंड अल्फ्रेड शुट्ज कहते हैं कि कॉमन सेंस इज ऑर्गेनाइज्ड टिपिफाइड स्टॉक्स ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज। बच्चे रट लेते हैं इस चीज़ को, बहुत बढ़िया है, रट लीजिए, कोई ना बहुत मुश्किल एक डेफिनेशन नहीं है। तो जनरली नॉट क्वेश्चनड, कॉमन सेंस को हम क्वेश्चन नहीं करते ना, ये तो बोलते ना जैसे कि अच्छा कि पानी बहुत गर्म था तो आप उससे नहाए क्यों, आपको देखो अब कितनी जैसे लेट्स से ड्राइनेस हो रही है या फिर आपकी बॉडी में स्किन लेट्स से स्किन जल गई, ये तो कॉमन सेंस है, इतने गर्म पानी से कौन नहाता है। तो लेकिन हो सकता है किसी को कॉमन सेंस ना लगती हो, किसी को लगता हो कि अरे इतनी ठंड है तो मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए तो जनरली क्वेश्चन नहीं होती कि अरे इसमें क्या क्वेश्चन है कि इतना गर्म पानी से कौन नहाता है, इतनी गर्म चाय कौन पीता है, इतना गर्म जो गुलाब जामुन कौन खाता है, ठीक है। कॉमन सेंस बोल देते हैं हम जनरली एंड वी डू नॉट रियली क्वेश्चन इट। हाँ ये तो बात सही है, ओके। देन उसके बाद सोशियोलॉजी है, कॉमन सेंस से बहुत कुछ बोरो करती है। यस, बहुत सारी जो फोक विजडम होती है कि जैसे सिंपल सी जो कि अच्छा कि रात के वक्त बाहर मत निकलो, इट कुड बी डेंजरस, है ना, ओके, ये फोक विजडम है। सोशियोलॉजिकली देखें, यस कि समाज का स्ट्रक्चर पेट्रियार्कल है, पेट्रियार्कल में स्ट्रक्चर में रेप कल्चर बहुत पनपते हैं, रात को इट कुड बी वेरी अनसेफ फॉर वीमेन टू गो आउट, तो यस फोक विजडम भी है एंड अकॉर्डिंगली हम देखें तो सोशियोलॉजी भी यही कह रही है। तो एंड जो हार्वर्ड बेकर्स हैं वो लेबलिंग थ्योरी की बात भी करते हैं कि आपने अगर डिविएंस बना ही दिया है, मतलब लेबलिंग थ्योरी मतलब पता क्या होता है कि अगर मैं आपको ना बार बार बोलना शुरू करूं ना कि अरे आप तो कुछ भी नहीं करते, आप बिल्कुल ही जाहिल हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं करते, आप तो फेल ही होंगे, तो चांसेस आर वेरी हाई यू विल फेल। मैं बोलता रहूं ना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ रियली गुड वर्क एंड देन आप शायद टॉप करेंगे, चांसेस आर वेरी हाई कि यू विल सक्सीड। तो लेबल करना जिसको शुरू करते हैं वो बोलते हैं ना अरे तो शक्ल से ही मुझे ऐसे चोरू चक्का लग रहा है, तो वो चोरू चक्का वाले काम करना शुरू कर देगा। तो हम जब पेट्रियार्कल हम बहुत ज्यादा बार ऐसे हार्वर्ड बेकर्स कहते हैं बोलना शुरू कर दें, पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग कि पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की में मतलब कि जो मेल की सुपीरियरिटी है, मेल्स हैव मोर पावर, अकॉर्डिंगली दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है फोक विजडम बार बार रिपीट हो जाती है, इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ, दिखती है हमें कि हाँ वो हो रही है। तो हार्वर्ड बेकर वही करें कि लेबलिंग थ्योरी कि लोग डिविएंट हो जाते हैं, सीधे साधे लोग जो डिविएंट मतलब एक जो पाथ से भटक कर कुछ और तरह से काम करते हैं, ओके। देन कॉमन सेंस की बात करें तो कॉमन सेंस भी सर यस सोशल रिलेशनशिप, सोशल सेटिंग, इंस्टीट्यूशंस में काम करती है। ऐसा तो है नहीं कि कॉमन सेंस कहीं अलग से कोई आइसोलेशन में लगा रहे हैं, नहीं, सामाजिक जो इंटरेक्शंस में लगा रहे हैं। एंड कॉमन सेंस इसलिए सोशियोलॉजी की बहुत जो थियरीज को सपोर्टिव भी हो जाती है, बहुत सारा रॉ मटेरियल जो सोशियोलॉजी का है वो कॉमन सेंस से निकल कर आता है। इसलिए ये हम बोल नहीं सकते ना कि कॉमन सेंस सोशियोलॉजी बिल्कुल दुश्मन है आपस के, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे सर कुछ डाइवर्जेंस भी है। कॉमन सेंस बहुत बार स्टेटस क्वेस्ट होती है, सोशियोलॉजी चेंज की बात करती है कि सोशियोलॉजी बोलती है कि अच्छा स्ट्रक्चर ऐसा है, पहले समझने की कोशिश करती है, फिर स्ट्रक्चर में अगर कुछ बुराइयां हैं तो उसको कैसे बदलें, है ना, इसको सोशियोलॉजी इसकी बात करती है, इसको प्रोफेस करती है, इसको इनकरेज करती है, ठीक है। एंड देन सोशियोलॉजी स्केप्टिक भी है। स्केप्टिक मतलब शक की नजर से देखती है हर एक चीज को, इवन की ट्रेडिशन को भी। एंड जैसे फॉर एग्जांपल पीटर बर्जर की बहुत ही बढ़िया लाइन लिखते हैं कि सोशियोलॉजी का डीबंकिंग एटीट्यूड है ना, इसको यूज कीजिए अपने आंसर्स में। डीबंकिंग एटीट्यूड मतलब कि वो रिजेक्ट चाहती है करना, सोशियोलॉजी ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली जो भी थिंकर्स हैं, जितने भी आपके जो मिलेंगे आपको लोग, वो चाहेंगे उसको रिजेक्ट करना। जैसे रिलीजन का पर्सपेक्टिव कि रिलीजन जैसे आपको बहुत दुख दर्द से आराम दिला रहा है, कार्ल मार्क्स आए कि आराम नहीं दिला रहा, वो आपको एक ओपीएम के जैसे एक्ट कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ कितना ज्यादा जोर जबरदस्ती हो रही है, कितना ज्यादा आपके साथ ज्यादती हो रही है इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इसीलिए डीबंकिंग एटीट्यूड है, मतलब कि रिजेक्ट करने का एटीट्यूड कि जो कहा जा रहा है शायद वो सही नहीं है, इसको रिसर्च करते हैं एंड देन उसको डिस्प्रूव करने पे लग जाते हैं लोग। ठीक है, एंड देन कॉमन सेंस, इसलिए बहुत बार वैल्यू लेडन होती है कि लड़के ने काम किया सही किया होगा, लड़की ने किया गलत किया होगा, है ना, ये बहुत वैल्यू लेडन, इस कास्ट के लोग ने किया तो सही किया होगा, इस कास्ट ने किया गलत किया होगा। ठीक है, तो बहुत वैल्यू ऑटोमेटिकली बनी होती है, तो इसीलिए वैल्यू लेडन हटाता है सोशियोलॉजी, उसको जो ऑब्जेक्टिवली चाहता है देखना, साइंटिफिकली चाहता है देखना, ये स्टैंडर्ड से पॉइंट्स हैं। एंड देन कॉमन सेंस में वैलिडिटी रिलायबिलिटी नहीं होती। आप अगर एक कल्चर में बोल रहे हैं ऐसा होगा, दूसरे कल्चर में भी ऐसा होगा, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें एक कल्चर में लेट्स से आप अगर बोल रहे हैं कि मेल हमेशा बढ़िया काम करेंगे, शायद दूसरे कल्चर वाले ऐसा ना मानते हो। तो इसीलिए जो रिलायबिलिटी मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द सेम रिजल्ट जो बहुत कम होती है कॉमन सेंस में, सोशियोलॉजी में रिलेटिवली हायर होती है। तो इसीलिए सोशियोलॉजी वेरीफाई करती है, सेल्फ करेक्ट करती है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, जबकि कॉमन सेंस अजम्पटिव है, डिसकंटिन्यूअस है, पैराडॉक्सिकल है। और जैसे वो बोलते हैं ना कि जैसे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना, कि अरे इन दोनों की कैसे शादी हो गई, वो बोलेंगे सर ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ओके, कुछ टाइम बाद देखते हैं उनकी लड़ाई हो रही है, बोल रहे हैं अभी ये लड़की हो रहे हैं, कहेंगे ऑपोजिट है ना, इसलिए लड़ेंगे आपस में। तो इसलिए कॉमन सेंस जो कॉमन सेंसिकल अप्रोच है वो काफी पैराडॉक्सिकल होती है, कभी ऑपोजिट अट्रैक्ट करवा देते हैं, कभी ऑपोजिट्स की लड़ाई तो होनी है। तो इसीलिए हम जो एग्जैक्ट बातें कॉमन सेंस के बेसिस पे नहीं कह पाते। ओके, कंक्लूजन क्या हुआ सर, आपने इतना कुछ बता दिया कि इंटरेक्शन में सोशियोलॉजी निकली, इंटरेक्शन में कॉमन सेंस भी है, सोशो कॉमन सेंस से बहुत कुछ बोरो करती है, लेकिन सोशो कॉमन सेंस को डिबंक भी करती है। तो इसलिए करें क्या, अंत में करें तो करें क्या, बोले क्या। तो इसीलिए आप यहां बोल सकते हैं सर, कंक्लूड करते हैं कि सर यस कि इंटरेक्शन फोकल पॉइंट है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी इस कॉमन सेंस पर भी सर, बट कॉमन सेंस पे भी बहुत ज्यादा रिलाई करती है। एंड जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये इसीलिए रियलाइज करते हैं इस बात को कि कॉमन सेंस से बोरो भी करना है, हमें इंटरेक्शन से भी बोरो करना है। एंड इसीलिए जो डिनाई नहीं किया जाता, जो बहुत ज्यादा जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है कॉमन सेंस की सोशियोलॉजिकल स्टडीज के लिए, कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है बहुत सारी स्टडीज का कि अच्छा कि अगर लेट्स से कहा जा रहा है कि मान लीजिए डेटा है आपके सामने कि ना जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए उसमें मेल जो है मेल ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आप कहें कि मेल ज्यादा बुरी गाड़ी चलाते हैं, फीमेल बढ़िया बहुत कम गाड़ियां चलाती हैं। लेकिन जब स्टडी हुई पता लगा कि फीमेल्स को तो बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो फीमेल का एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। तो इसलिए डेटा ऐसे कंक्लूड करना विल बी फॉल्स कि मेल अच्छे चला रहे हैं, फीमेल बुरी चला रही हैं, या फीमेल अच्छी मेल बुरे। तो इसीलिए जो सोशियोलॉजी का रॉ मटेरियल तो बहुत बार कॉमन सेंस से आता है, इंटरेक्शन से आता है। इसलिए हम बोले कि हाँ, इसलिए डीबंकिंग एटीट्यूड है उसकी तरफ। एंड जो कॉमन सेंसिकल रॉ मटेरियल है हमें मिल रहा है सोशियोलॉजी का स्टडी करने के लिए, उसको हम ज्यादा रिलायबल और वैलिड थ्योरी बनाने की तरफ ले जाते हैं बाय इन आवर एकेडमिक डिसिप्लिन कॉल्ड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो वर्ड्स यूज कीजिए एंड थिंकर्स यूज कीजिए एंड अच्छा आंसर बनाएं। ठीक है, ओके, अभी दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, एक और सवाल भी है, मुश्किल सवाल पेंडिंग है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो सर ये क्वेश्चन है अबाउट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म पे भी आ सकता है आपको सवाल, गेटिंग इट। तो इसीलिए हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा हमेशा ही। तो बेसिक पोस्टुलेट्स पूछे गए हैं आपको कि पॉजिटिविज्म तो कुछ था, लेकिन उसकी पोस्ट की बात आ रही है। तो देखो एक रूल ऑफ थंब के जैसे आपको समझा रहा हूं कि कोई भी चीज मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म, कभी भी ना आफ्टर वर्ड्स की बात की जाए, सेकुलरिज्म पोस्ट सेकुलरिज्म, है ना, किसी भी पोस्ट की बात की जाए तो उसमें ना एक सरल सा आपको एक जो चीज फॉलो करनी है कि जो पोस्ट वाली चीज होती है, पोस्ट में लिखना क्या है, हमें करना क्या है। अगर आपको जैसे मान लीजिए पॉजिटिविज्म के आइडियाज का पता था कि ये 3 4 5 आइडियाज मुझे आइडिया हैं इनके बारे में, तो पोस्ट में मैं क्या बनाऊं। तो जब भी कभी आप पोस्ट की बात करें वहां पर हमेशा ही आप क्या बात करेंगे कि ना जो ये सर आइडियाज थे, इनको एक तो हो सकता है पॉसिबिलिटी इनको रिजेक्ट कर दे कोई चीज। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है प्लीज, थोड़ा ध्यान से, कि जो पॉजिटिविज्म है उसको एक तो ऐसा आइडिया मिलेगा आपको जो इसको रिजेक्ट करता है ना। तो मैं फॉलो करूंगा, जैसे पॉजिटिविज्म के 3 आइडियाज होते हैं, नेचुरलिज्म, इंडक्टिविज्म, एम्पिरिसिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। तो इनको
अगर मान लीजिए कोई रिजेक्ट कर दे कि सर मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, तो वो क्या है, वो एंटी पॉजिटिविज्म है, ठीक है। वो एंटी पॉजिटिविस्ट, या फिर अगर सेकुलरिज्म के आइडिया को रिजेक्ट कर रहा है तो एंटी सेकुलरिज्म है, गेटिंग इट, तो एंटी है, रिजेक्शन। एंड वो बोलता है कि सर नहीं, मैं एक्नॉलेज करता हूं देयर आर सर्टन शॉर्टकमिंग्स, ठीक है, कि कुछ यहां पर कमियां एग्जिस्ट करती हैं, एंड ये शॉर्टकमिंग्स को मैं दिमाग में रखकर मैं इसको चाहता हूं पॉजिटिविज्म को यूज करना। शॉर्टकमिंग्स के मद्देनजर, शॉर्टकमिंग्स को मैं दिमाग में रखकर, आई रिपीट, मैं चाहता हूं पॉजिटिविज्म को यूज करना, देन आई एम पोस्ट पॉजिटिविस्ट, ठीक है। शॉर्टकमिंग्स को दिमाग में रखूंगा, एंड मुझे ये पता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिविज्म कह रहा है कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहेगा सर कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज टफ टू अ सर्टेन, लेकिन मैं दिमाग में रखूंगा ऑब्जेक्टिव रहे जहां तक पॉसिबल है, उसके हिसाब पे मैं थ्योरी बना रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिविज्म कहेगा हमें कंप्लीट डेटा चाहिए, पोस्ट पॉजिटिव कहेगा सर डेटा चाहिए, यस दैट इज ट्रू, ठीक है, डेटा की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंप्लीट डेटा का होना शायद पॉसिबल नहीं है, अकॉर्डिंगली मैं जितना पॉसिबल है वो उतना बनाऊंगा, अकॉर्डिंगली पोस्ट पॉजिटिव थ्योरी बनाएगा। एंटी पॉजिटिव कहेगा हमें डेटा पे रिलाई नहीं करना चाहिए, डेटा कुछ और बताता है, डेटा ही हम सही से कैप्चर नहीं कर सकते, एंटी पॉजिटिव विल रिजेक्ट डेटा, एंटी पॉजिटिव विल रिजेक्ट ऑब्जेक्टिविटी, विल रिजेक्ट एम्पिरिसिज्म, है ना, इंडक्टिविज्म, गेटिंग इट। तो इसलिए एंटी वाला रिजेक्शन, पोस्ट वाला दिमाग में रखेगा शॉर्टकमिंग्स को, एंड अकॉर्डिंगली इंप्रूवाइज करता जाएगा कि ओके मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं, शॉर्टकमिंग्स तो एग्जिस्ट करती हैं हमारे आइडिया में, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिविज्म समझाइए, एंड उसके जो आइडियाज पे इंप्रूवमेंट करते हुए पोस्ट पॉजिटिविज्म कंपेयर करते हैं, कंक्लूड करेंगे, ठीक है। एंड में कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊंगा, ओके, ठीक है। ये हमने अपने एक जो टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया था सवाल, वहीं से ही बोरोड है एग्जैक्टली। तो एक और मार्केटिंग दोस्तों कि दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ वी प्रोवाइड इन आवर टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आइए फायदा उठाइए, वाई नॉट, है ना, हम सस्ते कोर्सेज दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे, फायदे की बात ही है ना, ओके। तो अगर यहाँ तक कितने बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं ये भी नहीं पता ना, क्या ये मार्केटिंग करते हैं हम, ओके, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड सॉरी मार्केटिंग दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, मार्केटिंग हमारे रैंकर्स करते हैं। हम बहुत ही रेयरली होता है वी रीच आउट टू आवर रैंकर्स हैव बीन काइंड इनफ कि वो मेंशन कर देते हैं कि किसी ना किसी और चैनल पर कहीं, अभी हमारे चैनल पर भी आके कि दे यूज्ड आवर कंटेंट एंड हेल्प देम, ओके, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म पे आते हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं कि ना, पॉजिटिविज्म वाले कह रहे हैं कि सर जो जितने भी ऑथेंटिक नॉलेज है दुनिया की वो वेरीफाइबल है, वेरीफाई की जा सकती है, एंड वही वैलिड नॉलेज है जो साइंटिफिकली हमने अरेंज करी, साइंटिफिकली हमने ऑर्गेनाइज करी। बढ़िया सर, वेरिफिकेशन, साइंटिफिक, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। पॉजिटिविज्म कह रहे हैं सर कॉज एंड इफेक्ट होता है चीजों का, कि कोई चीज हुई उसका इफेक्ट होगा, अकॉर्डिंगली हमें स्टडी करना चाहिए। अगर हम कॉज ढूंढ लेंगे, इफेक्ट का हमें पता लग जाएगा, तो हम एक थ्योरी बना सकते हैं, पूरा का पूरा एक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी बना दी हमने, ओके। पॉजिटिविस्ट कहते हैं सर एम्पिरिसिज्म होता है, मतलब जो भी दिख रहा है ऑब्जर्वेबल है उसकी बात करेंगे, जैसे कोई मन में क्या सोच रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कैप्चर नहीं कर सकते, मत कीजिए, छोड़ दीजिए, पॉजिटिविस्ट छोड़ देगा। इंडक्टिविज्म, वो कह रहे हैं सर फैक्ट्स ही फैक्ट्स की सुप्रीमेसी है, अगर कोई चीज फैक्ट नहीं है उसको हम नहीं रखेंगे अपने पास, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टडी। देन नेचुरलिज्म का मतलब कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारे एक्शंस पे प्रभाव डालता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, जो कि हम एम्पिरिसिज्म में भी देखते हैं, ओके। तो इसीलिए जो बेसिक पॉस्टुलेट्स क्या बन के आते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी, एक्सटर्नल रियलिटी कैप्चर की जाएगी, रियलिटी जो है ऑर्डर्ड है, रैशनल है, लॉजिकल है, ठीक है, रिसर्चर उसी पे फोकस करे, एंड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, ठीक है, जिस पे स्टडी कर रहे हैं, एंड जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिविटी या फिर जो वैल्यू न्यूट्रलिटी है हमें मेंटेन करनी ही पड़ेगी। कि देखो कि ना, जो यहाँ पर मैं टर्म बता रहा हूँ आपको, जो क्या है ये देखो, कह रहे हैं नोअर एंड द नोन, ठीक है, जो जानना चाहता है एंड जो जानता है, उन दोनों में फर्क है, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप पर स्टडी कर रहा हूं, मैं आप पे रिसर्च कर रहा हूं, या मैं किसी समाज पे रिसर्च कर रहा हूं, तो मैं रिसर्चर हूं, आई एम द वन हु इज ट्राइंग टू नो स्टफ, आई एम द नोअर, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आप पे स्टडी कर रहा हूं, आप पहले जानते हैं कि अच्छा आपके जैसे लेट्स से पेट्रियार्कल सिस्टम क्या चलता है, रिलीजियस सिस्टम में क्या क्या आपके प्रैक्टिसेस हैं, तो अकॉर्डिंगली मुझे उसको जो जैसे ही मैं स्टडी करने जाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए, मुझे अपने इमोशंस, या मुझे जैसे आप हो सकता है ना कि आप पे मैं स्टडी कर रहा हूं, आप तो ऑलरेडी हो सकता है किसी चीज को लेके जो प्रभावित हो, इमोशनल हो, मुझे अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, मुझे सब्जेक्टिविटी वहां लेकर नहीं आनी, क्योंकि आप ऑलरेडी सब्जेक्टिवली बिहेव कर रहे हैं, मुझे इसलिए रिसर्चर हूं, मुझे ऑब्जेक्टिवली बिहेव करना है। पॉजिटिविज्म यही कहता है, ठीक है, फैक्ट और वैल्यू में मुझे फर्क करना आना चाहिए। ऐसा हो सकता है ना कि आप बोलें जाके कि हमारा एक रिलीजियस प्रैक्टिस है कि अगर हम लेट्स से कि 5 बार
हम लेट्स से मान लीजिए ये घंटी बजाते हैं मंदिर की, तो भगवान को आप जो मर्जी मांग लो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए हो सकता है इट माइट बी अ फैक्ट फॉर यू, लेकिन अगर मैं रिसर्चर हूं तो आई जस्ट नोट इट डाउन एंड आई विल से कि ओके ये ऐसे एक यहाँ पे रिचुअल है कि 5 बार घंटी बजाओ तो लेट्स से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए जो रिसर्चर को अकॉर्डिंगली ही नोट करना है, पॉजिटिविज्म वाले यही कह रहे हैं। तो इसकी शुरुआत इसीलिए तब की गई थी जब साइंस का एकदम बोलबाला था, एंड अभी भी साइंस का बहुत बोलबाला है, लेकिन हर चीज में चाहते थे हम साइंस लेके आना। कि जो अर्ली, जैसे हम बोले फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास की बात है, तो 1750, 60, 70, 80 में थिंकर्स आते गए, वही बात करते गए। 1830, 40, 50, ये पूरी की पूरी 1750 से लेके 1950 के बीच में बहुत सारे थिंकर्स आए। सभी चाह रहे थे कि सोशियोलॉजी भी साइंटिफिकली सोचे, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सोचते हैं वैसे भी सोशियोलॉजी सोचे। तो सेंट साइमन, कॉम्टे, डर्कहाइम, ये सभी उसी लाइंस पे चाहते हैं ले जाना, एंड इसीलिए बोलते हैं कि जो इंक्वायरी करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम उसी के बेसिस पर साइंस बनाएंगे, इंटरनल साइड एक्सेट्रा की बात नहीं करेंगे। तो अब इनके ऑपोजिशन भी हुआ ग्रेजुअली कि सर आप कंप्लीट काम तो नहीं कर पा रहे, ठीक है, कुछ तो दिक्कत आ रही है, आप हर चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप समाज के बारे में आपने थ्योरीज दी हैं, वो थ्योरीज फेल होती रहती हैं, कुछ ना कुछ और नया निकलाता है। तो इसलिए ऑपोजिशन हुई दो तरह की, एक आई एंटी पॉजिटिविस्ट, एक आई पोस्ट पॉजिटिविस्ट। तो एंटी पॉजिटिविस्ट वाले कहते हैं, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल जैसे जर्मनी में डेवलप हुआ, वो कह रहे हैं कि जो भी थ्योरी आप बना रहे हैं बिल्कुल बेबुनियादी, बिल्कुल बकवास, हटा दीजिए, फेंक दीजिए, ठीक है। क्रिटिकल स्कूल का डेवलपमेंट कहते हैं उसको हम। एंड वो कह रहे हैं कि इसलिए जो नेचुरल साइंसेज में आप अप्लाई कर लेना कि आयरन पर डालें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रिएक्शन होगा, वहां पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ह्यूमंस पे नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमें डिफरेंट तरह की स्टडी चाहिए, डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म चाहिए, ये पॉजिटिविज्म तो नहीं चलने वाला, ठीक है। एंड इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे जो तरीका है पढ़ने का, वो सभी को ही वो लॉजिकली इनकम्पैटिबल है विद ह्यूमन बीइंग्स, एंड इसलिए पॉजिटिविज्म को हटा फेंको, एंड एंटी पॉजिटिविस्ट का वहां जन्म हुआ। लेकिन चलिए वो सवाल का हमारा फोकस नहीं है, पोस्ट पॉजिटिविज्म पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि सर कि यस दैट इज करेक्ट कि जो पॉजिटिविज्म में बिल्कुल परफेक्शन तो नहीं है, एंड इसीलिए वो क्या मानते हैं, दे एक्नॉलेज, ठीक है, कि वो बोलते हैं कि यस की कमियां हो सकती हैं, एंड हमें उन कमियों पर भी काम करना पड़ेगा पॉजिटिविज्म की, अगर हम चाहते हैं बढ़िया थ्योरी बनाना। ओके, ठीक है। जो पॉजिटिविस्ट थे वो तो एक्नॉलेज भी नहीं करते, वो तो बोल रहे हैं सबसे सुपीरियर है हमारा तरीका। पोस्ट पॉजिटिविस्ट दे एक्नॉलेज शॉर्टकमिंग्स। ओके, ठीक है। वो बोल रहे हैं जैसे कि वैल्यूज हैं, जो अगर वैल्यू फ्रीडम कंप्लीट चाहिए, न्यूट्रलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि रिसर्चर की वैल्यूज भी इन्फ्लुएंस कर देती हैं, ठीक है। जो थ्योरीज, हाइपोथेसिस, बैकग्राउंड नॉलेज वगैरह, हमें जितना भी हम जानते रहेंगे वो हमारी जो नजरिए को प्रभावित करता ही रहेगा, कंप्लीट वैल्यू फ्रीडम नहीं हो पाएगी। एंड इसीलिए वो कह रहे हैं कि पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं हमारे खुद के बायसेस का, कि मैं खुद भी बायस्ड हो सकता हूं, मेरी अपब्रिंगिंग में भी ऐसे मुझे सिखाया गया हो, मुझे पता ही नहीं था कि मैं बायस्ड हूं, ठीक है। तो अब कार्ल पॉपर, इस पर कोट कीजिए, कार्ल पॉपर, थॉमस कून कोट करेंगे हम। कार्ल पॉपर जी कहते हैं सर फॉल्सिफिकेशन करनी चाहिए हमें, हमेशा ही हमें इतना इनफ हमें जो स्कोप रखना चाहिए कि कभी भी हमारी थ्योरी ये फॉल्स प्रूव हो सकती है, एंड जैसे ही हमें कोई एग्जांपल मिले जो हमारी थ्योरी को फॉल्स प्रूव कर दे, हमें उस एग्जांपल को लेकर अपनी थ्योरी को थोड़ा सा जो हमें इंप्रूव करना चाहिए, ताकि हमारी थ्योरी अब उसको भी एक्सप्लेन कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे वो बोलते हैं ना कि जब तक दुनिया में लोगों ने व्हाइट स्वॉन्स देखे थे, स्वॉन्स होते हैं ना, जिसको स्वॉन की हिंदी क्या होती है दोस्तों, आई एम नॉट श्योर, जो शतरमुर्ग होती है शायद, पता नहीं जो भी होती है, ठीक है। तो जो बगुला, ओके, माइट बी, ओके, व्हाइट स्वॉन्स लोगों ने देखे थे अभी तक जो यूरोप में, तो उनको लगा कि बस जो दुनिया भर में जो भी अगर आपको स्वॉन दिख रहा है, इट विल बी व्हाइट, अंटिल दे विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, वहां जाके उनको दिखे ब्लैक स्वॉन, ठीक है। ब्लैक स्वॉन दिखे, कह रहे अरे सारी थ्योरी फेल हो गई हमारे, तो उन्होंने बोला नहीं, स्वॉन्स कैन बी, देन जो थ्योरी इंप्रोवाइज करते हैं अगर, तो क्या बोलते हैं, स्वॉन्स कुड बी ऑफ 2 कलर्स, ठीक है, एक ऑफ व्हाइट, ऑफ ब्लैक, ठीक है। तो इसे थ्योरी को इंप्रोवाइज, फॉल्सिफिकेशन, हमेशा वो कह रहे हैं, जो आपके कार्ल पॉपर जी कह रहे हैं, हमेशा तत्पर रहिए अपनी थ्योरी को गलत प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब गलत प्रूव हो जाएगी उसमें जो डेटा निकल कर आएगा, या फिर जिस डेटा ने आपकी थ्योरी को गलत प्रूव किया, वो आप उसको अगर एक्सप्लेन कर पाए, अपनी थ्योरी को एक्सपैंड कर दीजिए, आपकी थ्योरी और ब्रॉडर हो जाएगी, आपकी थ्योरी अब और ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर सकती है। अब उसके पास एक और जो चीज उसको गलत पहले प्रूव करती थी, उसको भी सही प्रूव कर सकती है, अब उसको भी वो अपने दायरे में ले आएगी, स्कोप बढ़ेगा आपकी थ्योरी का, ठीक है। थॉमस कून कहते हैं ऐसे ही जब हम कुछ करते हैं, कोई नई चीजें हमें पता लगती हैं, कुछ नई इनपुट्स आती हैं, हमारे देखने के नजरिया बदलते हैं, कंप्लीटली बदल जाते हैं, कई बार तो पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। पैराडाइम मतलब फॉर एग्जाम्पल
जैसे अभी से पहले, जैसे कुछ वक्त पहले तक हम समझते थे कि जैसे कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सबसे छोटा जो 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 कण है, ठीक है, जो पार्टिकल है, दैट इज एटम, है ना। एटम को तो कितना पीछे छोड़ दिया, उसके नीचे अब एटम के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, उसके नीचे भी हमें पता है कि बोसॉन्स, म्यूऑन्स, ऐसे जो फोर्स पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं एंड वो वेरियस तरह की फील्ड्स बना रहे हैं एंड उससे से न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जन्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नई नई तरह की चीजें निकलती जा रही हैं, तो पैराडाइम बदल जाता है। एटम तो एक बहुत ऊपर वाली चीज रह गई, उसके नीचे भी हम बहुत जा चुके हैं, हमें बहुत कुछ पता है। पैराडाइम, देखने का नजरिया बदल गया, हाउ थिंग्स फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, क्वांटम फिजिक्स की बात होती है तो फिजिक्स को देखने का नजरिया बदल गया, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसीलिए जो सिंपल इंडिविजुअल थ्योरीज नहीं, वर्ल्ड व्यू भी बदल जाते हैं, ओकेजनली चीजों को देखने के नजरिए बदल जाते हैं, हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो इसीलिए जो पॉजिटिविस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड बताते हैं, पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं सर क्वांटी क्वाली जो मर्जी लीजिए, डेटा की हमें जो एक्यूरेसी चाहिए एंड आपस में रिलायबल भी हो। ऐसा ना हो कि क्वांटी डेटा कुछ और बता रहा है, क्वाली वाली इंटरव्यूज कुछ और बता रही हैं, आपस में उनका कोरिलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म की ब्रॉडर असम्पशन है कि ऑन्टोलॉजी, मतलब कि जो हमारी सच्चाई क्या है, हमारी बीइंग, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। दैट मीन्स थोड़ा सा वो इनर साइड के बारे में चाहते हैं बात करना। ओके, ठीक है। एंड देन पोस्ट पॉजिटिविस्ट कह रहे हैं कि जो सोशल रियलिटी है वो यस बाहर एग्जिस्ट करती है, हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, इनफ स्टेबिलिटी पैटर्निंग है, हमें लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा उसको समझने के लिए। ऐसे डायरेक्टली हमारे एग्जिस्टिंग शायद मॉडल्स भी एग्जिस्ट ना करते हो, लेकिन हम उसको पढ़ सकते हैं, हम बना सकते हैं उसका मॉडल कोई। अभी शायद हमारे पास मॉडल्स ना हो, लेकिन हो सकता है कोई नया मॉडल आ जाए, हम उसको समझ पाएं कि अभी भी उनका विश्वास क्या है कि ग्रैंड थ्योरीज कैन बी क्रिएटेड। ओके, ठीक है। एंड वो कह रहे हैं सोशल रियलिटी कोहेरेंट है, एक कंप्लीट सिंगुलर सेल्फ में हम उसको बता सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकली, मतलब अगर हम स्टडी करें, हम अपनी जो पूरी नॉलेज कैसे गैदर करते हैं उसकी बात करें अगर, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले भी मानते हैं कि यस यूनिक हमारे जो तरीके एजम्पशंस हो सकती हैं चीज़ों को समझने की, मतलब पॉजिटिविस्ट कंटिन्यूटी हमें दिखती है यहाँ पर भी। एंड इसीलिए वो सोशल रियलिटी को मेजरेबल मानते हैं, नोएबल मानते हैं कि यस सोशल रियलिटी को हम समझ सकते हैं, नाप सकते हैं। एंड मुश्किल है ये, चाहे पोस्ट पॉजिटिव तो कहते हैं बड़ा आराम से हो जाएगा, आपको तरीके बता रहे हैं आपको हम। पोस्ट पॉजिटिविस्ट कम से कम ये मानते हैं कि दीज आर डिफिकल्ट टास्क्स बट कुड बी डन। ओके, ठीक है। तो इसीलिए एक्सप्लिसिटली वो चाहते हैं कि अभी भी जो फोकस करना ऑन स्पेसिफिक जो टेक्निक्स, चाहे वो क्वाली हो चाहे क्वांटी हो, दोनों को इकट्ठे यूज करके लेकिन रियलिटी कैप्चर करना चाहते हैं। ओके, कंपेयर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स, देखें पॉजिटिविस्ट कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को। पोस्ट पॉजिटिविस्ट कॉन्सेप्ट को तोड़ते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं एंड अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से उसको देन यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को तोड़ कर देखते हैं, ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन पे विश्वास रखते हैं। डेटा, वो कह रहे हैं कि लार्ज क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, वो कह रहे हैं सर केस स्टडी भी कर सकते हो आप, है ना, जैसे क्वाली क्वांटी दोनों को ही आप यूज कर सकते हैं। पोस्ट पॉजिटिविस्ट उस पर विश्वास रखते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है, जो पॉजिटिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सर जो अगर हमें करना है कि हमें कैरेक्टराइज कर सकते हैं वेरियस इवेंट्स एक्सेट्रा को, उससे हम फ्यूचर का जो कॉज है तो इफेक्ट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट कि सर हमें ना मीनिंग समझना है, ठीक है, कि ये चीजें हो क्यों रही हैं, ये चीजें हो क्यों रही हैं, मीनिंग समझना है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बिहेवियर हो सकता है कि नहीं। सेंट्रलिटी किस पर है, डीकंस्ट्रक्शन पे। सेंट्रलिटी किस पर है, इसलिए मीनिंग समझने में कि ये चीजें क्यों ऐसे, अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन क्यों ले रहा है, पर्टिकुलर तरह से कोई बात क्यों कर रहा है, व्हाई सर्टेन लैंग्वेज गोज बिकम वेरी फेमस, व्हाई सर्टेन लैंग्वेज गोज एक्सटिंक्ट, ऐसा क्यों होता है ना। तो इसलिए सेंट्रलिटी ऑफ मीनिंग। तो इसीलिए ओवरऑल देखें तो इसीलिए जो साइंटिफिक थियरीज एक्सेट्रा वगैरह तो चाहते हैं फॉर्मुलेट करना, बट यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड इवन एक्नॉलेजिंग शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा दोस्तों अब यहाँ पर वही है कि चाहे हाँ अंत हमारा जैसे आप कर सकते हैं कि ओवरऑल ये साइंटिफिक थ्योरीज दो ट्रेडिशन है, डायनामिक सोशल वर्ल्ड है, अकॉर्डिंगली दोनों की ही जगह है यहाँ पर, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट जनरली उसको चाहते हैं फर्दर करना, इंप्रूव करना, ठीक है, जो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन को। ओके दोस्तों, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, जो आपको जैसे ना जो आपको अगर जो पूछ लिया गया पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, आपसे पूछ भी सकते हैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्ल्ड में पॉजिटिविज्म की क्या जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा यहाँ टॉपिक लगा के रख दिया, बहुत मुश्किल नहीं है, एक ही पेज यहाँ पर आपके लिए रखा, ठीक है, जिसको आप पढ़ें कि पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्ल्ड में है क्या, कैसे हाइपर रियलिटीज बिल्ड हो जाती हैं एंड कैसे एक चीज़ का कैसे जो हम बोलते हैं इसको डिस्कोर्सेस फॉर्म हो जाते हैं, अकॉर्डिंगली
पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट टेक्निक्स क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो सामान भी सप्लाई कर देते हैं कई बार ताकि बच्चों को थोड़ा फायदा हो। ओके ठीक है दोस्तों, एक बार क्विक रिकैप, हमने आज क्या क्या किया। हमने पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में फर्क देखा। हमने जाना भी अगर पोस्ट की बात की जाती है तो व्हाट एग्जैक्टली इज पोस्ट, है ना, पोस्ट सेकुलरिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट दिस एंड पोस्ट दैट। ठीक है, तो एक सवाल देखा हमने, यूपीएससी ही पास्ट ईयर में सवाल पूछा, एंड देन हमने उसके पहले एक सवाल देखा इंटरैक्शन एंड सोशोलॉजी में हमने कि पर्टिकुलरली जो सोशोलॉजी है एंड इंटरैक्शन पे रिलाई करती है एंड कैसे कॉमन सेंस से ये फर्क हम इसमें कर सकते हैं एंड दोनों में सिमिलैरिटीज डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगेन रिसेंट ही पास्ट ईयर क्वेश्चन है देखा, एंड उसके बाद अब नेक्स्ट वीक आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर 3 को देखा हमने रैपिडली। चैप्टर 3 हमने अगर रैपिडली किया उसके ऊपर एक सवाल भी करना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, कॉमेंट्स में प्लीज बताइए इसका आंसर। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना मजा आएगा ना दोस्तों। प्लीज आई जस्ट वांट यू टू स्प्रेड दिस। ठीक है, कि स्प्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपको लगता है कि कोई हाँ बहुत आपके ग्रुप में अच्छा एक जो खिलाड़ी है उसको भेजें, बनाएं इसका आंसर, डालें नीचे आंसर, एंड देन लेट्स जस्ट सी कि क्या कहानी बन के आती है। तो थोड़ा सा इंगेजिंग करते हैं एंड जो अगर जैसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम जैसे हम टीचर हैं हमारा इंतु बढ़ जाता है कि यस और बच्चे आ रहे हैं तो और बेहतर काम करते हैं। एंड गोज विदाउट सेइंग मार्केटिंग भी बहुत जरूरी कि हमारे पेड मॉड्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हम कंप्लीट हमारा साल भर का कोर्स भी रहता है, जो चाहे वो आपके ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो। ठीक है, साल भर का कोर्स भी है जिसमें चीज़ों को डिटेल में देखते चलते हैं, आंसर राइटिंग भी होती रहती है साथ साथ में। ठीक है, जो साल भर वाला टाइप मतलब साल भर मतलब थोड़ा लॉन्गर कोर्स होते हैं वो वाला भी होता है। एंड जैसे अगर आप मेंस एक्सेट्रा वगैरह दे रहे हैं तो क्रैश कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फोन नंबर एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, कोर्सेज हैं, सिस्टमैटिक कोर्सेज हैं एंड कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज हैं। हमारा तो एक ही एजेंडा जिसमें शुरू किया था, या तो हम रखेंगे लो कॉस्ट या रखेंगे नो कॉस्ट, तो दोनों पे ही काम करते जा रहे हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और ज़्यादा उस पर हम जैसे हम पर भी रहते हैं ना कि हम और बेटर कंटेंट बनाएं और बच्चे आ रहे हैं, तो बस यही चलता जा रहा है। एंड टचवुड गॉड इज़ बीन रियली काइंड कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। आप भी पढ़िए, मेहनत निकालिए। ठीक है, मेहनत से रैंक निकालिए, सॉरी। ठीक है, चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।